नारायण नारायण। आप सभी को इस चुटकी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बलराम जी और रेवती जी के विवाह का प्रसंग सुनाया जाए। भाई मेरा तो ये मानना है कि जितना रोमांचक श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह है, उतना ही अद्भुत बलदाव और रेवती जी का विवाह है। और क्यों ना हो, उनकी पत्नी उनसे कद और उम्र में 27 चतुर्युग बड़ी जो थी। तो चलिए सस्पेंस को ज्यादा ना रखते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम रेवती बलरामाय नमः। ये सतयुग की बात है, जब सूर्यवंशीय महामनस्वी राजा आनर्त ने समुद्र के तट पर आनर्त देश बसाया था। आनर्त देश यानी आज के जमाने के गुजरात में आया हुआ सौराष्ट्र का प्रदेश। राजा आनर्त के एक रेवत नाम का पुत्र हुआ, जो गुणों की खान तथा चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से संपन्न था। उसने कुशस्थलीपुरी का निर्माण करके वहीं रहकर राज्य शासन किया। रेवत के 100 पुत्र थे और रेवती नाम की एक गुणवान कन्या थी। रेवती की इच्छा थी कि उसका पति सर्वोत्तम चिरंजीवी तथा सुंदर हो। अपनी प्रिय पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए राजा रेवत अपनी कन्या राजकुमारी रेवती के साथ रथ पर आरूढ़ हो भूमंडल की परिक्रमा करने लगे, ताकि अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज कर सके। पर उन्हें पृथ्वी पर कोई योग्य वर नहीं मिला। तब वो अपने तपोबल की शक्ति से अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाया। उस समय ब्रह्मा जी की सभा में पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा का गान हो रहा था। इसीलिए राजा रेवत थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर जब नृत्य गान समाप्त हुआ, तब राजा रेवत ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, आनर्त के पुत्र रेवत का प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी है। मेरी ये पुत्री यज्ञ कुंड से जन्मी है। इस दिव्य कन्या के लिए मैं एक उत्तम वर की खोज में हूँ। पृथ्वी का कोई भी राजा या राजकुमार मुझे मेरी पुत्री के योग्य नहीं लगा। कृपा करके अब आप ही बताइए कि इसके लिए योग्य वर मुझे किस लोक में मिलेगा और वो कौन होगा। राजा रेवत की बात सुनकर ब्रह्मा जी हंसने लगे और हंसते हंसते कहा, राजन, ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक का काल चक्र भिन्न है। पृथ्वी पर समय बहुत ही तेजी से बीत जाता है। ब्रह्मलोक के एक क्षण में पृथ्वी पर कई युग बीत जाते हैं। तुमने जितने क्षण यहाँ ब्रह्मलोक में व्यतीत किए हैं, उतने में तो पृथ्वी पर महाबली काल बड़ी तेजी से बीत चुका है और 27 चतुर्युगियां समाप्त हो चुकी है। पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य तो क्या, तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि भी नहीं रहे। उनके पुत्रों के भी पोते नातियों के गोत्र तक भी अब सुनाई नहीं देते। इसीलिए तुम शीघ्र पृथ्वी लोक पर वापस चले जाओ। जब तक तुम वहां पहुंचोगे, तब तक वहां द्वापर का अंत आ चुका होगा और वहां भगवान शेषनाग गोलोक के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के साथ मनुष्य रूप में धरती पर लीला कर रहे होंगे। तुम अपनी कन्या का हाथ उन्हीं भगवान अनंत यानी शेषनाग जी के हाथ में सौंप देना। तुम्हारी पुत्री रेवती वास्तव में भगवान शेषनाग की पत्नी और नित्य सहचरी देवी नाग लक्ष्मी के अंश से ही प्रकट हुई है। तुम इस कन्या का हाथ उनके हाथों में देकर न केवल अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाओगे, परंतु प्रभु की कृपा से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। फिर राजा रेवत ब्रह्मा जी को नमस्कार करके फिर से पृथ्वीलोक पर द्वारकापुरी में आए। उन्होंने ब्रह्मा जी की कही हुई बात विस्तार से भगवान श्री कृष्ण और बलदाव को बताई और फिर अपनी पुत्री का हाथ बलराम जी के हाथ में देकर
हिमालय में तपस्या करने चले गए। अब सबसे बड़ी दुविधा तो ये थी कि राजकुमारी रेवती सतयुग में जन्मी थी और बलदाव जी द्वापर में। सतयुग के लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि सभी जीव कद में द्वापर से कई गुना बड़े होते हैं, क्योंकि सतयुग में केवल धर्म का ही राज होता है। और जैसे जैसे युग आगे बदलने लगते हैं, वैसे वैसे अधर्म का राज बढ़ता जाता है और सभी जीव छोटे होने लगते हैं। इसी कारणवश रेवती जी बलराम जी से कद में कई गुना ज्यादा बड़ी थी। परंतु हमारे बलदाव जी भी किसी से कम थोड़ी ना थे। अरे वो तो शेषनाग के अवतार थे और उनके हल के पास तो हर दुविधा का हल होता है। उन्होंने अपने हल की मदद से रेवती जी का कद द्वापर के योग्यता अनुसार छोटा कर दिया। फिर दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और पूरी द्वारका के घर घर में दोनों के विवाह का महान उत्सव मनाया गया। तो आपको कैसी लगी आज की ये अद्भुत विवाह की कथा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर भी जरूर फॉलो करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण।